ये रोटी के टुकड़े कहाँ चल गए अचानक? कहीं मैं खो तो नहीं गई? ओह गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्या ढूंढ रही हो बेटी? क्या बात है बेटी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? जानते हो, तुम जैसे बदमाश और बदतमीज बच्चों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने किसको बनाया है? किसको? बुड्ढे बाबा को। बुड्ढा बाबा? हाँ, बुड्ढा बाबा। पहले तो बच्चों को चॉकलेट का लालच दिखाकर अपने पास बुलाता है और जैसे ही बच्चे नजदीक आते हैं उनको झपट लेता है और अपने झोले में डाल देता है और दूर जंगल में ले जाके उन्हें झोले से निकालकर खा जाता है। मुझे ये चॉकलेट। बहुत हो गया सनी, मुझसे और चला नहीं जा रहा। और कहाँ ढूंढे स्वीटी को? कहाँ होगी स्वीटी? शोना, अगर हमारा शक सही है कि स्वीटी को मामी ने ही गायब किया है, तो वो सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकती है हमें। मिस कांता के रूम में। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सनी, मैं अभी जाके वहां पे ढूंढती हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी शान के साथ जाकर पोस्ट ऑफिस की तरफ देखता हूँ, लेकिन जल्दी करना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वाह, काश मेरे पास भी एक ऐसी स्कूटी होती। और काश मेरे पास ऐसी साइकिल होती। टूपो मापा लोपो कपा कपा हपा बोपो लपो रपा हपो। शान स्वीटी केपे पे ढूंढने के पे सापा इपी केपे लेपे चेपे पे चापा मापा चापा गपा। वाह, वाह। शान, तू तो ग्रेट है यार, थैंक यू। सानी थैंक यू नहीं, थकान थका नहीं हो। मैं पेन से मन पट। अच्छा ठीक है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। थैंक यू। बाय सानी। बाय। बाय शान, बाय। चलो शान, अब हम भी चलते हैं। उफ़ो करुणा, हाँ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या पागलों की तरह हंसे जा रही हो? पागलों की तरह? हाँ मिस कांता, मैं सच में पागल हो गई हूँ। ये क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बच्चों की दौलत तुम्हें मिल रही है? मिल गई? मिली तो नहीं है मिस कांता जी, पर जल्दी ही मिल जाएगी। फिलहाल तो खुशी इस बात की है कि वो आफत की पुड़िया स्वीटी घर छोड़कर भाग गई। क्या? स्वीटी घर छोड़कर भाग गई? लेकिन वो गई कहाँ? अरे भाड़ में जाए मेरी बला से। मुझे तो खुशी इस बात की है कि वो यहाँ से चली गई, बल्कि ये कहो कि मैंने ही चलता कर दिया।
लेकिन करुणा, तूने ये चमत्कार किया कैसे? किया कैसे? मिस कांता जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उस स्वीटी को भगाने के लिए तो मेरा एक इंजेक्शन ही काफी था। अब बाकी बच्चों पे भी मैं इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करूंगी और फिर मेरा मैदान साफ। करुणा, I'll tell you, you're really a genius. हे, पर मैदान साफ होते ही अपनी सहेली कांता को भूलना नहीं। याद रखना, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। ओहो, कैसी बात करती है आप? जरूर याद रखूंगी। पहले मैदान साफ तो होने दीजिए। अभी तो 5 कांटों में से एक ही गया है। हे, उन 4 कांटों को हटाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? ओहो मिस कांता जी, आपकी मदद की जरूरत हुई तो जरूर कहूंगी। फिलहाल तो मैं ही उनके लिए काफी हूँ। इन शैतान बच्चों को मैं ऐसा तंग करूंगी ना कि इनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगी और उसके बाद यहाँ से भागने के अलावा उनको कोई रास्ता सूझेगा नहीं। और फिर उसके बाद मैं इस सारी जायदाद और दौलत की अकेली मालकिन बन जाऊंगी। हे करुणा, अकेली नहीं, हाँ, तुम्हारी होने वाली भाभी पर मैं भी तो तुम्हारे साथ रहूंगी। क्यों नहीं। अब मिस कांता जी, अब ना मैं फोन रखती हूँ, हाँ, क्योंकि क्या है ना, वो शैतान शोना और सनी स्वीटी को ढूंढने गए हैं। लेकिन वो मरी सिंपल तो घर में है। मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। रुको, यहाँ पर रुको। पोस्टमैन अंकल, मेरी बात सुनिए ना। क्या बात है बेटा? आपने कोई ऐसी लड़की को देखा जिसने ग्रीन कलर का नाइट ड्रेस पहना था और उसके हाथ में एक लेटर था? हाँ, लेटर तो था। कहाँ चली गई वो? हाँ, कुछ पता नहीं है। किस तरफ चली गई? पता नहीं। लगता है स्वीटी घर चली गई। टनी, क्या पा उपू आपा? कुपू चपा पापा तापा ना पचला। स्वीटी, बेचारी अपने छोटे से भाई बहनों के लिए आंसू बहा रही है। अरे महारानी, सारे आंसू उनके लिए मत खत्म कर देना, कुछ अपने लिए भी बचा के रखना। अब क्योंकि वो क्या है ना, अब तेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही रोना लिखा है ना। चल अब ये आंसू बहाना बंद कर और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के ले आना। सुन रही है ना? सुन रही हूँ। ओए होए, अगर सुन रही है तो मुंह से फूटती क्यों नहीं है? चल अब अच्छी सी चाय बना के मेरे बेडरूम में ले आना है। और हाँ सुन, चाय ना थोड़ी अच्छी और कड़क बनाइयो। वो क्या है ना कि अगर चाय मुझे पसंद नहीं आती ना तो मैं बनाने वाले के सर पे कप तोड़ देती हूँ। अगर तुझे अपना सर नहीं तोड़वाना हो ना तो चाय अच्छी सी बनाइयो, है? समझ गई मम्मी। और हाँ, एक और बात, चाय में ना मलाई जरूर डालियो। मेरी मलाई जैसी त्वचा का राज यही तो है कि मैं चाय में मलाई जरूर लेती हूँ, है ना? जी। अच्छा, और हाँ, एक विशेष सूचना है तेरे लिए। वो क्या है ना कि सिर्फ चाय बनाने में अपना टाइम वेस्ट मत करियो। तू तो जानती है कि तुझे घर के सारे काम निपटाने हैं, है ना? फुट कर। बस मामी, बहुत हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कड़क चाय पीना चाहती है ना आप? अभी बनाती है आपकी कड़क चाय। आपकी रंगत मलाई जैसी है ना? अब देखती हूं ये चाय पीने के बाद आपके चेहरे पर कौन सी रंगत आती है। मेरी एनर्जेटिक और स्मार्ट बनने का राज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज। बिल्कुल तुम्हारी तरह सलमान। हाँ, मैं अपने काम में जरा सी भी लापरवाही नहीं करती और दूसरों से भी हमेशा यही चाहती हूं कि वो भी मेरी तरह डिसिप्लिन से रहे। अब देखो ना, आज संडे,
छुट्टी का दिन, फिर भी मैं अपना काम पूरा करूंगी। नो छुट्टी, नो आराम, काम काम एंड काम। ये तो बंद है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंदर जाके ही रहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्वीटी अंदर होगी। स्वीटी, मैं आ रही हूँ, दीदी आ रही है। लड़की कहाँ चढ़ रही है? नीचे उतर, नीचे उतर, चल चल चल, इधर आ। मुझे ये बता, हवलदार होशियार सिंह के एरिया में गैर कानूनी काम करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया अंकल। हे, अंकल नहीं, हवलदार होशियार सिंह फ्रॉम होशियारपुर है। यानी कि तू यहाँ क्या कर रही है? अंकल मतलब होशियार सिंह जी, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तू इस स्कूल में पढ़ती है, लेकिन आज तो संडे है और तू इतनी होशियार है कि आज भी पढ़ने आई है, और वो भी गेट कूद कर। मुझे उल्लू बना रही है? हाँ। नहीं नहीं, आप जैसे इंटेलिजेंट ऑफिसर को कौन उल्लू बना सकता है ना होशियार जी? अब आई ना रास्ते पर। ये बता, अंदर क्यों जा रही थी? वो मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रही थी, स्वीटी। स्वीटी? क्या उम्र है उसकी? 6 साल की। 6 साल? 6 साल की लड़की संडे के दिन स्कूल में क्या करने आई होगी? होशियार सिंह जी, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है, उसे कोई जबरदस्ती यहाँ पे लाया है। जबरदस्ती? हवलदार होशियार सिंह के होते हुए कोई दूसरा जबरदस्ती कर रहा है? तू मुझे उसका नाम बता, नाम बता मुझे उसका। अब मैं आपको कैसे समझाऊं होशियार सिंह जी? आप मेरे साथ अंदर स्कूल में चलिए, वो जरूर यहाँ पे होगी। हाँ। ए, बकवास नहीं, हवलदार होशियार सिंह फ्रॉम होशियारपुर को, यानी कि तू। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तेरी बहन अंदर हो या ना हो, लेकिन तुझे अंदर जरूर कर दूंगा मैं। क्या? लेकिन क्यों? संडे के दिन तू स्कूल में जरूर कुछ चुराने आई है ना? सच सच बता। चल, अभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ मैं। हवलदार होशियार के हाथों कोई नहीं बच पाया। चल पुलिस स्टेशन चल। वाओ, माय फेवरेट केक। यस। हाँ, पिछली बार तो तू बड़ी शरारत कर रहा था। हाँ, अपने आप इधर से उधर सरकता था। अब देखती हूं तो कैसे सरकता है। सरक सरक। नहीं सरकता। उस दिन तो बड़ा तंग कर रहा था। क्यों? जैसे कोई जादुई केक हो। हम आज क्या हुआ? उस दिन तुम चारों बड़े खुश थे ना कि मेरा अर्जुन जैसा अचूक निशाना न जाने क्यों चूक रहा था। मगर आज देखती हूं तुम्हें कौन बचाता है मेरे निशाने से। हाँ? मेरा बस चले तो तुम्हें जान से मार डालूं। फिलहाल तो ये स्वीटी गायब हो गई है, अब धीरे धीरे सारे बच्चे गायब हो जाएंगे मेरी खौफ से। हाँ? मेरी खौफ से। Oh
सुनाओ जी। तुम्हें पता है इस घर में क्या हो रहा है? मुझे सब पता है इस घर में क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, तुम्हारे शैतान भांजे भांजे जैसे बच्चों के होते हुए इस घर में अच्छा हो क्या सकता है? करुणा डार्लिंग, वो तुम्हारे भी भांजे भांजिया हैं और जो कुछ तुम के साथ कर रही हो बुरा कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। चुप करो, दिन रात मरती हूँ मैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करने में, और तुम्हें क्या पता मैं उनके लिए क्या क्या कर रही हूँ? सब जानता हूँ, तुम वही कर रही हो जो कंस ने अपने भांजे कृष्ण के साथ किया था। उल्टा वो अगर आज जिंदा हो तो कहते वाह 21वीं सदी की मामी मुझसे 2 कदम आगे निकल गई। बकवास बंद करो। अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी है ना इन बच्चों से तो इन्हें लेके निकल जाओ घर से। निकलने के लिए पहले उठना पड़ेगा। देखो देखो डार्लिंग, तुम तो नाराज हो गई। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ना हम दोनों के भले के लिए कह रहा हूँ। हाँ, चुप करो। अगर तुम ही कमाने धमाने के लायक होते तो मैं इस घर में आती क्या? लेकिन पिंकी डार्लिंग। मामा रुक क्यों गए? बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि हमें स्वीटी के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दे देनी चाहिए। कोई जरूरत नहीं है पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि स्वीटी गुम नहीं हुई है, स्वीटी को गुम किया गया है, किसी ने उसे छुपाया है। करुणा डार्लिंग, ये सब कोई क्यों करेगा? वो अपने इस लाडले भांजे से पूछना जो अपनी दीदी की मदद करने के लिए खुद चाय लेके आ गया है। करुणा डार्लिंग, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सुमो ने स्वीटी को किडनैप किया है। बिल्कुल, इन्हीं लोगों ने स्वीटी को छुपाया है। हम ऐसा क्यों करेंगे मामी? हाय, क्योंकि मुझे बदनाम करने के लिए। और क्यों? तुम यही दिखाना चाहते हो ना पूरी दुनिया में कि मैं कितना बदतमीजी से तुम लोगों से पेश आती हूँ। पिंकी प्लीज। अरे तुम चुप करो, तुम्ही ने इन लोगों को सर पे चढ़ा रखा है। मुझे तो पक्का यकीन है इन लोगों ने स्वीटी को छुपाया है। ये झूठ है मामी। मोटे, तूने मुझे झूठा कहा? तेरी ये मजाल। और तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो जी? एक थप्पड़ नहीं लगा सकते इसको खींच के? सच में मामी, हम खुद ही उसे ढूंढ रहे हैं। ओए होए मोटे, ये मगरमच्छ के आंसू बहा बहा के तो अपने इस बेवकूफ मामा को ही बेवकूफ बना सकता है, मुझको नहीं समझा? डार्लिंग, ये सब कहने की क्या जरूरत है? तुम जरा सा शांत हो। अरे क्या खाक छोड़ता जाऊं? आपको पता है वो शोना और सनी आज स्वीटी को मिलने गए थे और कल ये पहलवान जाने वाला है और दुनिया भर में मशहूर ये कर दिया कि स्वीटी गायब हो गई है। डार्लिंग, ये जो कुछ तुम कह रही हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरे भाड़ में गया सबूत। अगर तुम्हें इतना यकीन है ना तो जाओ पुलिस में रिपोर्ट करा दो, फिर देखना क्या होता है। क्या होगा? तुम्हारे ये चारों भांजे भांजे ना अंदर हो जाएंगे। क्यों? ओए होए, क्योंकि छोटी सी बच्ची को छुपा के रखना कानून की नजरों में किडनैपिंग कहलाता है और पुलिस को पता करने में देर नहीं लगेगी कि स्वीटी को छुपाने में इन चारों का हाथ है। देख लेना। लेकिन मामा, हमें पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब आ गया ना सीधे रास्ते पे। जा बेटा। प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मत खाओ मुझे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।